एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और मैं यहाँ पर अब ठीक हूँ। 2-3 दिन बाद में अब मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी बहुत ठीक हुई है। अभी भी मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, मतलब थोड़ी अजीब सी आवाज़ लग रही होगी, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। तो 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, तो उसका रीज़न मैंने आज कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था, तो उससे शायद आप सबको पता चल गया होगा। तो मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। और चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की जो शुरुआत मैंने करी थी, ये करी थी अपने बुधवार से। बुधवार मॉर्निंग का टाइम था और सुबह की करीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद में मैं कर रही हूँ फटाफट से लंच की तैयारी। और आज लंच के अंदर एक्चुअली सही कहूँ तो कल रात को ही मैंने ये सोच लिया था कि मुझे बनाने हैं लौकी के पराठे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि एक बड़ी सी मैं लौकी लेकर आई थी और वो फ्रीज़ में पड़ी हुई है। और पड़ी भी थी, लेकिन वो पूरी की पूरी लौकी नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ में इडली और सांभर की रेसिपी शेयर करी थी ना, तो सांभर के अंदर मैंने थोड़ी सी लौकी डाल दी थी। तो इतनी लौकी नहीं थी कि मैं पराठे बना पाऊँ, क्योंकि मैं स्टफिंग वाले पराठे बनाती हूँ तो उसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में लौकी चाहिए होती है। तो लौकी थी कम, और फिर डिसाइड तो कर लिया था कि लौकी की ही रेसिपी बनानी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आज बहुत दिन हो गया कि लौकी की सब्ज़ी बनाई नहीं है, तो लौकी की सब्ज़ी ही बना देती हूँ, लेकिन बनाऊँगी थोड़ा सा अलग तरीके से। तो बिल्कुल जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने तेल डाला, तेल के अंदर राई, जीरा, हींग, हरी मिर्ची डाल दी थी। और उसके बाद में हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल के मैंने लौकी को पकने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ एक सीटी या फिर 2 सीटी लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। और आज बच्चों के ना टिफ़िन में मैंने बनाई थी एक कॉर्न वाली चाट। और एक्चुअली कॉर्न फ्रीज के अंदर मतलब रखती हूँ ना, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है, तो अगर कॉर्न वगैरह पड़े होते हैं ना, तो कोई ना कोई रेसिपी बन ही जाती है। तो आज बच्चों के टिफ़िन में मैंने ये मसाला कॉर्न जो है वो बना के रखे थे। और मतलब दिमाग में तो हमेशा वही रहता है ना कि चूँकि हम रोज़ काम करते हैं तो रोज़ ही परी विहान दोनों के टिफ़िन बनता है। लेकिन आज हुआ क्या था कि सिर्फ विहान के ही टिफ़िन बनाना था, परी के नहीं बनाना था, क्योंकि आज परी के ना फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो कैंटीन में ही ट्रीट देने वाली थी। तो कल रात को ही फ़ोन आ गया था कि आंटी ना परी को मैं ट्रीट देने वाली, 2-3 फ्रेंड मिलकर और कैंटीन में जाने वाले थे। पर मैंने तो जल्दी जल्दी में दोनों के लिए बना दिए थे कॉर्न। तो विहान तो लेके चला गया और परी के जो मतलब थे ना उसके हिस्से के थे वो पड़े ही है कॉर्न। तो अभी मैंने उसको एक छोटे बर्तन में खाली करके रख दिया है और सब्ज़ी बनने छोड़ दी। और इधर आटा छानने के लिए मैं आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ तो ये वाला कैबिनेट जो है ना वो क्लीन कर देते हैं। तो ये आटे वाला जो मतलब जहाँ पे आटे का डब्बा पड़ा रहता है ना, तो ये कैबिनेट को मैं वीक में करीबन समझ लो कि ऑल्टरनेट डे पे या फिर नहीं तो वीक में 3 बार तो मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। क्योंकि जहाँ पर अपन आटे, दाल और ये जो मतलब रखते हैं ना सामान, तो वो वाले फर्नीचर जो है ना वो साफ़ सुथरा रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि वहाँ पर सीलन है या फिर वहाँ पर मॉइस्चर रहेगा या फिर गंदगी रहेगी ना, तो कीड़े मकोड़े, फंगस और ये सब बहुत जल्दी हो जाती है। और ये है कॉपर की बॉटल, तो ये कुछ टाइम पहले गिफ्ट में मिली थी। तो ये मैंने कब से यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं मतलब यही सोच रही हूँ कि एक काम करते हैं कि कॉपर का मेरे पास में कोई गड़ा वगैरह तो नहीं है, लेकिन बॉटल है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ओवरनाइट जो है वो भर के रखती हूँ। और फिर मॉर्निंग में जो हम 1 गिलास पानी पीते हैं ना, तो यही वाला पानी पियेंगे। क्योंकि मैंने भी सुना है कि कॉपर के बर्तन के अंदर जो पानी भर के और हम पीते हैं ना, तो उससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है मतलब। तो मैंने सोचा कि चलो ये बॉटल पड़ी है, तो इसीलिए मैंने आज इस बॉटल को भी मैं थोड़ी देर में वॉश करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी ना तब। और ये वाला मतलब कैबिनेट साफ़ कर ही रही थी, तो मैंने सोचा कि काम करते हैं ये वाला भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, पास वाला। तो कैबिनेट को जब मैं क्लीन करती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि कारपेट के टुकड़े तो मैंने बिछा के रखे ही हैं। और कारपेट के टुकड़े बिछाने से क्या हो जाता है कि क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। मतलब उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा होता है ना कारपेट के टुकड़े पर, तो बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा जो डिश वॉश जेल था थोड़ा वो डाल दिया था, और उसके बाद में जो फिनाइल होती है ना उसकी मतलब बिल्कुल बिना डाइल्यूट किए हुए मैंने डाल दी है मतलब। तो उससे क्या होगा कि जो स्मेल होती है ना इसकी फ़िनाइल की, तो इससे क्या होता है कॉकरोच, मच्छर, मक्खी या फिर कोई कीड़े मकोड़े इतने जल्दी आते नहीं हैं। और सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ दिया था ताकि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और ये वाले जो कैबिनेट है इसके अंदर खैर मैं वो वाले सामान रखती हूँ कि जिसके अंदर चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि इसके जस्ट ऊपर जो बना हुआ है ना ये अपना सर्विस प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, तो कहीं नमी से चीज़ें ख़राब ना हो, तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर तो एक तो इडली का कुकर रखा हुआ है और अपना ये बाटी का कुकर रखा हुआ है मैंने, और इसके अलावा छोटे मोटे और बर्तन जो है वो रखे हुए हैं। और ये देखो ये जो दिख रहा है आपको ग्लास का जार ना, ये जब हमारे घर का ये हुआ था ना ओपनिंग हुई थी उस टाइम पे कहीं से गिफ्ट आया था। जार बहुत ही प्यारा है, काफ़ी अच्छा जार है, लेकिन इसकी जो लीड है ना वो एकदम टाइट नहीं लगती है।
तो इसके लिए मैं इसका यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि जार काफ़ी अच्छा है ना, मुझे इसका फेंकने का मन हो रहा है। और अब ये लीड जो है ना वो इसके ऊपर बिल्कुल टाइट नहीं है, अगर इसको थोड़ा भी झुकाते हैं ना तो लीड एकदम गिर जाती है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके अंदर करूँ क्या। तो इसको मैंने निकाल के रखा, तो अब देखते इसका कुछ ना कुछ दिमाग लगा के इसको सही करना पड़ेगा। तो आज 2 कैबिनेट जो है वो काम के साथ साथ में क्लीन हो गए हैं। तो मैं ना इसी तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आप बहुत अच्छे से काम करते हो, आपका घर जो है वो हमेशा क्लीन दिखता है, ऑर्गेनाइज दिखता है। तो मेरी ना यही आदत है कि मतलब चलते फिरते कोई ना कोई काम जो है वो करती रहती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है और ये चीज़ मुझे भी पता है कि आप पूरे घर की या फिर पूरे खाली किचन की क्लीनिंग एक दिन में कंप्लीट तो नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप हर दिन कोई ना कोई कैबिनेट है, शेल्फ है, मतलब जो भी हो। कभी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, कभी कोई कैबिनेट मतलब क्लीन कर दिया है, तो कभी कुछ तो ये हमेशा की मेरी रूटीन रहती है। और ये जो मटका है ये मैंने आज मॉर्निंग में ही, बच्चे जब स्कूल गए थे ना उसके पहले इसको खाली करके मैंने बाहर मतलब रख दिया था ताकि थोड़ा बहुत सूख जाए। तो अभी वो सूख भी गया है। और जहाँ पर जिस शेल्फ़ पर मैं रखती हूँ ना गड़ा, तो उसको भी मुझे रोज़ साफ़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ पर पानी के ना स्टेन से हो जाते हैं। और इधर ये देखो बाहर बारिश जो है ना वो हमारे यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और कितने दिन हो गए ना हमारे यहाँ पर मतलब सूरज निकला ही नहीं है, समझ लो। बीच में 1-2 दिन हल्की हल्की सी धूप आई थी, लेकिन उतनी सी धूप से कुछ होता ही नहीं है। और आज जब मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था ना कि मुझे मतलब मैं 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत जो थी ना वो ठीक नहीं थी। और तबीयत मतलब ऐसा कोई बुखार वुखार नहीं था, लेकिन हाँ सर्दी जुकाम ये तो हो ही जाता है। और जब ज़्यादा होता है ना तो फिर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। और जब हेडेक होता है तो फिर आपको कुछ भी मन नहीं होता, ना आपको मोबाइल लेने का मन होता है, ना कुछ करने का मन होता है। फिर मेरा तो ये यूट्यूब पे वीडियो का काम है, तो यूट्यूब पे वीडियो तो बन जाते हैं, लेकिन फिर उसको एडिट करने के लिए तो मोबाइल देखना ही पड़ेगा। तो मेरे पास में ये वाला कमेंट आया था कि आप कुछ इम्यूनिटी बूस्टर जैसा कुछ लो, क्योंकि आप बार बार बीमार हो जाते हो। तो ऐसा खैर कुछ है नहीं, लेकिन जब मौसम इस तरीके का होता है ना तो आप कितना भी बच के रहोगे लेकिन बच तो नहीं पाओगे, क्योंकि जब कंटिन्यूस बारिश वगैरह होती है और आप देखो ऐसा है कि हम दिन भर घर में तो रह नहीं सकते, कोई ना कोई काम से तुमको नीचे उतरना ही पड़ता है। और कितना भी ध्यान रखते तो भी हल्के फुल्के तो गीले हो ही जाते हैं। और दिन में हर टाइम आप ड्रेस वगैरह चेंज तो नहीं कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत कई बार आलस भी आ जाता है कि चलो थोड़े बहुत कपड़े गीले हैं भी सही तो सूख जाएंगे। तो उस चक्कर में कैसा होता है कि मतलब सर्दी जुकाम तक आम सी चीज़ है, यहाँ पर हो ही जाती है। और मेन ये है कि जब सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है तो फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, बॉडी आपकी थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो घर के काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन फिर ये है कि यूट्यूब वाला काम जो है फिर मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। तो यही रीज़न था कि मैं 2 दिन से वीडियो जो है वो नहीं डाल पा रही थी। और मतलब सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, आटा मैंने लगा दिया था, बर्तन भी साफ़ हो गए थे। और अब ये जो कॉर्न है वो मैं लेकर आई थी 1 दिन पहले। तो अभी मैंने इसको क्या करा है कि सिर्फ नॉर्मल पानी जो है वो डाल के और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो सिर्फ अभी मैं 1-2 सीटी लूँगी, बाकी ये हम खाएंगे शाम को, क्योंकि इस तरीके से बॉईल करके जो कॉर्न होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठे मीठे से लगते हैं। और अब ये वाला जो वीडियो है ये है कब का, जब हम मंदिर वगैरह जाके आ गए थे और आने के बाद में सबका खाना भी हो गया था, सब मतलब कि मेरा और जैन साहब का। और वो उसके बाद चले गए थे शॉप पे। और जब वो शॉप पे चले जाते हैं तो उसके बाद में बस मेरा काम और क्लीनिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट काम है। मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक सुकून फील होता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपका घर जो है ना बड़ी मेहनत से साफ़ करते हो। और जब आप साफ़ सुथरे से घर में जब आप बैठते हो ना तो एक इतना अच्छा लगता है, एक काफ़ी पॉजिटिविटी लगती है, काफ़ी एक अच्छी सी वाइब्स आती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही डेडिकेशन से अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और ये सब चीज़ें आपको पसंद भी है देखना वगैरह। तो आज मैंने ये कारपेट जो है सोचा इसको भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो देखो घर के अंदर है ना हम चीज़ें तो लेके आ जाते हैं मन से बहुत ही, लेकिन लाना मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ उसको मेंटेन रखना बहुत मतलब ज़रूरी है। तो ये कारपेट हर कमरे में मैंने कारपेट जो है बिछा के रखे हुए हैं, तो रोज़ तो मैं ऐसे ही झटक के क्लीन कर देती हूँ। और आज भी मैंने सोचा तो था कि झटक के साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं मैंने सोचा बहुत दिन से ब्रश नहीं घुमाया तो इसके ऊपर मैं ब्रश घुमा देती। तो जैसे ही ब्रश घुमाया ना तो इतनी बारीक बारीक सी डस्ट इसके अंदर से निकली थी ना, तो अच्छे से आज मैंने सारे ही कारपेट जो है वो क्लीन कर दिए। और उसके बाद में अभी मैंने इन कारपेट को बिछाया नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में आंटी आएगी ना तो वो झाड़ू पोछे करेगी। और उसके बाद में आज मंदिर जाने के पहले ही मैंने बच्चों के रूम की और मेरे रूम की दोनों के रूम की डस्टिंग तो कर दी थी।
और कपड़े जो है वो मशीन में डाल के गई थी, तो अभी कपड़े भी है ना सारे वॉश हो गए हैं, तो फटाफट से कपड़े भी सुखा दूँगी। और है ना मेरे पास में एक ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि आपके मतलब कमेंट आया था कि आप ये क्लॉथ का स्टैंड लेकर आ गए हो तो फिर भी कपड़ों को बाहर क्यों सुखाते हो। तो देखो ना, कपड़े मैं एक्चुअली मॉर्निंग में वॉश कर देती हूँ, तो मैं ना मतलब मशीन में से निकालते मैं तुरंत ही क्लॉथ स्टैंड पे नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि फिर वो कपड़े जो है ना वो दिन भर कमरे के अंदर लटके हुए रहते हैं ना, तो कमरे में एक स्मेल से भी आती है। जब पहले दिन जब ये क्लॉथ स्टैंड लेकर आए थे ना, तो मैंने 1-2 दिन तक ऐसे ही किया था। कपड़े जैसे ही वॉश होते थे ना, तो मैं सोचती थी कि बाहर नहीं सुखाती हूँ, काम करते डायरेक्ट ही स्टैंड पे सुखा देती हूँ। तो होता क्या था कि उसके गीले मतलब कपड़े गीले होते हैं ना, तो उसकी वजह से पूरे कमरे के अंदर एक मॉइस्चर सा रहने लग गया था और एक गंदी सी स्मेल आती थी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि कपड़े जो है वो पूरा दिन बाहर ही सूखे रहते हैं, तो हल्की फुल्की हवा से कपड़े हल्के फुल्के सूख तो जाते ही है। और फिर रात को सोने से पहले मैं इन कपड़ों को स्टैंड पे डाल देती हूँ, फिर ओवरनाइट कपड़े जो है वो सूख जाते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कपड़े जो है वॉश हो जाते हैं। तो कपड़े वगैरह सूख गए थे और उसके बाद में अब मैं आ गई थी किचन के अंदर। तो उसके बाद में अब किचन की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो किचन की जो क्लीनिंग है मॉर्निंग की, उसमें भी मैं अच्छा खासा टाइम जो है वो देती हूँ, करीबन 30 से 35 मिनट, कई बार 1-1 घंटा भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि किचन जो है वो मेरा कितना गंदा है। तो वैसे तो आज मैंने मॉर्निंग में 2 कैबिनेट तो साफ़ कर ही दिए थे, और इसके अलावा मॉर्निंग के अंदर मतलब जितने भी बर्तन मेरे हाथ लगते हैं ना, उन सबको मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ, चाहे वो चकला हो, बेलन हो, या फिर चिमटा हो, संडासी हो, या फिर जो भी ये जो गैस के स्टैंड वगैरह होते हैं, बर्नर्स वगैरह होते हैं, लाइटर है, कैंची है, मतलब सब कुछ जिसके भी मतलब उठते में ही मैं किचन में घुसती हूँ, और जिन जिन चीज़ों को मैं हाथ लगाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन सबको अच्छे से वॉश करके रखूँ। और उसके बाद में स्लैब को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, थोड़ा सा वही डिटर्जेंट जेल लगाया था, और लास्ट में जो DIY क्लीनर है उससे क्लीन कर दूँगी। और बर्तन जो थे वो वैसे तो मैं मॉर्निंग में साफ़ करके गई थी, मंदिर गई थी ना, तो जितने भी बर्तन हो गए थे वो मैं क्लीन करके गई थी। और आने के बाद में हम दोनों ने खाना वाना खाया था ना, तो वो जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसको मैंने वॉश करके डायरेक्ट बास्केट के अंदर नहीं रखे थे, क्योंकि जो पहले वाले बर्तन थे ना वो सूख गए थे। तो अगर उसी के ऊपर मैं डायरेक्ट गीले बर्तन रखती थी ना, तो वो सूखे हुए बर्तन के ऊपर थोड़े से दाग से लग जाते हैं पानी के। तो मैंने थोड़ी सी देर ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पर ही रख दिए थे, और जब उसका सारा ही पानी अच्छे से निकल गया था तो उसके बाद में फिर मैंने बास्केट के अंदर रख दिए। तो इस तरीके से मेरे पूरा ही घर का काम जो है वो बहुत ही अच्छे से हो गया है। और अब आप देख लीजिए, पूरे ही एक छोटा सा टूर दे देती हूँ, तो इतना सुंदर सा मेरा लिविंग रूम लग रहा था। और किचन देखो साफ़ सुथरा होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा आज काम भी थोड़ा जल्दी हो गया था, अभी शायद 12:30 का टाइम ही हो रहा था, मेरा घर का सारा ही काम हो गया था। और अभी आंटी आएगी करीबन 1 बजे, 1 सवा 1 बजे के बीच में आ जाती है। तो अभी मेरे पास में आधे घंटे का टाइम था, और अब मैं आराम से थक गई थी, पानी भी नहीं पिया था खाना खाने के बाद में, तो मैं आराम से 1 गिलास पानी लेकर बैठी हूँ, आराम से पानी वानी पीऊँगी, कुछ देर बैठूँगी, मोबाइल देखूँगी, और बस काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो टाइम होता है ना, अगर काम थोड़ा सा आपका जल्दी हो जाता है और घर पे कोई भी नहीं और आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन है ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।